देश में कोरोना संक्रमण की घटी रफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा बैठक की। पिछले 24 दिन में डबलिंग रेट 8.7% रही, वहीं 3 दिन में 10.9 रहा संक्रमण का अनुपात। हर्षवर्धन ने कहा, पिछले 7 दिनों में 80 जिलों में नहीं आया है कोई नया केस। 47 जिलों में 14 दिन में नहीं मिला नया मरीज। 17 जिलों में से 28 दिन में नया मामला नहीं आया सामने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा राजधानी में अब 13 दिन में कोरोना वायरस केस दुगुने हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर मंथन। महामारी से निपटने में रक्षा मंत्रालय की कोशिशों की समीक्षा की गई। सीएम योगी राज्य के मौजूदा हालात पर करेंगे संवाद। आज शाम 6 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा। बुधवार को स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के साथ मंथन होगा। लखनऊ में टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चर्चा हुई। जरूरतमंदों और अधिक मदद के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है योगी सरकार। हरियाणा में 11,000 प्रवासी मजदूरों को वापस लाई गई। कोटा से छात्रों को भी वापस लाया गया। औरंगाबाद में मस्जिद में जमा लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में एक पुलिस अधिकारी समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। औरंगाबाद के बीड़गिन गांव में नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुए थे लोग। पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया है। हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग हुए बेकाबू। महानगर निगम के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। नाराज लोगों ने महानगर निगम पर जरूरत की चीजें नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा, रमजान के वक्त उनके बच्चों को नहीं मिल पा रहा है दूध। सामान खरीदने के लिए ढील देने की मांग की गई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में लॉकडाउन तोड़ने वालों को अनोखी सजा मिली। पुलिस ने पहले आरोपियों को लाइन में बिठाया, फिर सड़क पर फ्रॉक जंप कराया। अंबाला में कोरोना संदिग्ध महिला की मौत के बाद दाह संस्कार का विरोध हुआ। गांव वालों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया। देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 29,435 तक पहुंची। 24 घंटे में 1543 नए केस सामने आए। देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में 62 लोगों की मौत हुई और कोरोना से मरने वालों की तादाद अब 934 तक पहुंची है। दिल्ली में नीति आयोग तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। 2 दिन के लिए बिल्डिंग सील। सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। नीति आयोग की इमारत को किया जाएगा सैनिटाइज। कोरोना पॉजिटिव पाया गया है एक अधिकारी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 190 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की तादाद 3100 के पार पहुंची है। पिछले 2 दिनों में किसी की मौत नहीं हुई है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और 5 स्टाफ पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। अब तक वायरस की चपेट में अस्पताल से जुड़े 65 लोग आए हैं। दिल्ली के चांदनी महल थाने में तैनात कांस्टेबल ने कोरोना को मात दी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर फूल बरसाए। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,590 केस की पुष्टि हुई है और एक दिन में 522 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 27 और लोगों की कोरोना से मौत हुई है और राज्य में अब तक 369 की मौत हुई है। मुंबई में एक दिन में फिर 15 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 219 तक पहुंचा। 395 नए केस के साथ मुंबई में कुल 5,395 लोग बीमार हैं। मुंबई में 3 दिन में कोरोना से तीसरे पुलिस वाले की मौत हुई है। कुर्ला ट्रैफिक डिवीजन के एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई है। धारावी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 288 तक पहुंचा। 13 नए केस सामने आए हैं। अकेले धारावी में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना से 36 नए मामले सामने आए हैं। सभी के कोरोना संक्रमितों के संपर्क में होने का शक है। नागपुर में कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और जिले में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 133 हो गई है। नागपुर के सतरंजीपुरा के 1200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 80 लोगों की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आई थी। इन्फेक्टेड शख्स के संपर्क में आने की जानकारी छिपाने का आरोप लगा। कोरोना इन्फेक्टेड की मौत के बाद खुलासा, मृतक के संपर्क में आए थे 200 लोग। पुणे में 84 लोग फिर पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल 348 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 80 लोगों की जान गई है। 3 मई तक पुणे के सभी जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बढ़ते केस को देखते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फैसला। नवी मुंबई में 18 महीने के बच्चे ने कोरोना को मात दी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के दौरान सभी स्टाफ ने खुशी जाहिर की। मुंब्रा पुलिस ने सीनियर पीआई मधुकर खाड़ हुए कोरोना मुक्त। नासिक से ठाणे पहुंचने पर पुलिस वालों ने स्वागत किया। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 247 नए केस सामने आए हैं और कुल इन्फेक्टेड केसेस हुई हैं 3,548। एक दिन में 7 लोगों ने जान भी गंवाई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 240 नए केस की पुष्टि हुई है। कुल 2,330 लोग इन्फेक्टेड हैं और मरने वालों की संख्या हुई है 113। इंदौर में एक दिन में फिर 6 लोगों की मौत हुई है और जिले में अब तक 73 लोगों की जान गई है। 1372 लोग वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। राजस्थान में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 2328 लोग अब तक वायरस से बीमार हुए हैं। यूपी के श्रावस्ती में कोरोना से एक शख्स की मौत। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 31 तक पहुंची।
उत्तर प्रदेश में 131 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और राज्य में मरीजों की तादाद हुई है 1986। लखनऊ KGMU में कोरोना के 7 नए मरीज की पुष्टि हुई है। सोमवार को 596 मरीजों के जांच के सैंपल लिए गए थे। आगरा में 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 389 हो गई है मरीजों की संख्या। कानपुर में जमातियों से मदरसों के बच्चों को कोरोना हुआ। 3 मदरसों के 53 छात्र पॉजिटिव पाए गए। जमातियों के संपर्क में आए थे छात्र। कोरोना पॉजिटिव सभी छात्रों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। कानपुर में बड़ी तादाद में आए थे जमात के लोग। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से 14 नए मामले सामने आए हैं और जिले में 129 मरीज अब कंफर्म हुए। बिहार में 24 घंटे में 68 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कुल इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा हुआ है 345। झारखंड में कोरोना के 20 नए केस सामने आए। अकेले रांची में 5 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं और राज्य में कोरोना मीटर 103 तक पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 649। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ली। अस्पताल में 69 साल के डॉक्टर की मौत। डॉक्टर्स ने राजकीय सम्मान की मांग की है। ओडिशा में भी 7 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। अब तक 118 लोग इस वायरस की चपेट में हैं। पंजाब में कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। राज्य में 330 लोग इन्फेक्टेड हैं। 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के मोहाली में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। जिले में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 64 तक पहुंची और अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। चंडीगढ़ में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की तादाद 40 तक पहुंची है। कोरोना मुक्त घोषित किए गए हरियाणा के झज्जर में 5 नए केस सामने आए और राज्य में कुल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 301। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 8 नए केस सामने आए। राज्य में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या हुई है 520। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में फिर कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 481 लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। आंध्र प्रदेश में 82 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। राज्य में टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 1259 और अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1937 तक पहुंचा है। 52 नए मामले सामने आए हैं। तेलंगाना से कोरोना को लेकर राहत की खबर। 24 घंटे में केवल 2 नए केस सामने आए हैं और टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है 1003। हिमाचल प्रदेश से राहत। पिछले 4 दिन में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 41 इन्फेक्टेड लोगों में से अब सिर्फ 10 एक्टिव केस ही बचे हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 30,50,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और 2,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में फिर 1300 से ज्यादा लोगों की मौत। 56,000 से ज्यादा की अब तक मौत हुई है। 10 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन ने कार्यभार संभाल लिया है और अपने देश को उन्होंने संबोधित किया है। पाबंदियों में ढील देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हम महामारी के चरम पर हैं। स्पेन में 24 घंटे में 331 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है और मरने वालों की तादाद 23,500 तक पहुंची है। फ्रांस में फिर 437 लोगों की मौत हुई है और अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में करीब 14,000 कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं। इमरान सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सूचना मंत्री को बदला। कोरोना के मामले में आलोचना के बाद पूरी टीम को बदला गया है। कोरोना संकट पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आज बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन। एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में आज से कुछ सेवाओं में छूट दी गई है। वेटरनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और क्लिनिक के साथ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन को काम करने की छूट मिली है। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ दर्ज होगी FIR। लॉकडाउन के दौरान सदर बाजार में घूमने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। कोरोना के शुरुआती लक्षणों में मरीज होम आइसोलेशन में ही रहें। ICMR ने जारी की एडवाइजरी। चीन की 2 कंपनियों से रैपिड टेस्ट किट इस्तेमाल न करने की अपील की गई है। किट वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। ICMR के आरोपों की जांच करेगी चीन के गांजू वोन्फो बायोटेक कंपनी। भारत में इसी कंपनी से आई थी रैपिड टेस्टिंग किट्स। खराब किट खरीद मामले में सरकार का बयान का कंपनियों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। देश के 80% मंडियों में काम जारी है। करीब 2000 मंडियां खुली हुई हैं। मनरेगा के तहत 2 करोड़ लोगों को मिला है रोजगार। 26 अप्रैल तक गेहूं की 80% कटाई हो चुकी है। कोटा में कोचिंग संचालक, हॉस्टल मालिक और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। छात्रों को अपने घर जाने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में कोरोना का कोई केस नहीं आया है। शहर को हॉटस्पॉट लिस्ट से हटा दिया गया है। दिल्ली हरियाणा में तल्खी के बीच गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती। पास और पहचान पत्र की जांच करते नजर आए पुलिसकर्मी। लॉकडाउन के बीच दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी पुलिस सख्त। लोगों के पास और पहचान पत्र की जांच करते दिखे पुलिस वाले। लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के राजम शहर में सड़कों पर उतरे यमराज। कोरोना काल में लोगों से घरों में ही रहने की चेतावनी दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाले हाईवे पर कोरोना रोकने के लिए बनी दीवार को तोड़ा गया। इंडिया टीवी की खबर का असर हुआ।
चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए बनाई कमेटी। कर्फ्यू के बाद उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव देगी कमेटी। जयपुर में अब सुपर स्प्रेडर्स की पहचान की जाएगी। राशन पहुंचाने वाले दुकानदारों की सैंपल टेस्टिंग की जाएगी। जालौन में रेड जोन में निजी वाहन से निकले एक दरोगा को डीएम ने फटकार लगाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो। कानपुर के हेलहट अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की तरफ से खाना फेंकने के मामले में केस दर्ज हुआ है। खाना फेंकने के बाद वार्ड के साथ मारपीट भी की गई है। देश में 1.5 करोड़ लोगों को रोजाना खिलाया जा रहा है खाना। सरकार एनजीओ और दूसरे संगठनों की मदद से ये काम कर रही है। भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना संक्रमित ने बदसलूकी की। शाकाहारी जगह की जगह नॉनवेज खाने की मांग की। क्रिकेटर अमित मिश्रा ने दोस्तों और दिल्ली पुलिस की मदद से गरीब लोगों तक पहुंचाया राशन। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। अमित मिश्रा लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। मुंबई के मीठी नदी पर लॉकडाउन का पॉजिटिव असर दिखा। फैक्ट्रियां बंद होने और प्रदूषण कम होने की वजह से नदी का पानी साफ हुआ है। लॉकडाउन का पॉजिटिव असर, कानपुर में गंगा नदी पहले से ज्यादा साफ। यूपी के बुलंदशहर में मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की धारदार हथियार से हत्या। दोनों के शव मंदिर के अंदर मिले हैं। पुलिस के मुताबिक देर रात नशे में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने 1 महीने पहले साधुओं का चुरा लिया था चिमटा। पकड़े जाने पर साधुओं ने फटकार लगाई थी। मंदिर की देखरेख और पुरोहित कार्य करते थे मृतक साधु जगन्दास और सेवादास। सीएम ने समझाने के और संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद नगर कोतवाली इलाके में रेलवे कर्मचारी की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी में हो रही हत्याओं पर प्रियंका वाड्रा ने खड़े किए हैं सवाल। ट्वीट कर कहा, निष्पक्ष जांच कर सच सामने लाना सरकार की अब जिम्मेदारी है। मुंबई के शिवाजी नगर में मामूली विवाद में डबल मर्डर। कुछ लोगों ने सड़क पर तलवार कुल्हाड़ी से किया हमला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ में 3 अज्ञात लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया। जमकर बरसाई लाठियां। तीनों हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उज्जैन में युवक की चाकू गोदकर हत्या। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। कोरोना संकट के बीच अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। पुंछ में एलओसी पर फायरिंग के साथ मोर्टार से गोले बरसाए गए। भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिका में एक शख्स ने अपने घर के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या की। खुद ही पुलिस को फोन करके बुलाया।